दालान बिल्कुल शांत था। हल्की सी रोशनी थी और साए ऐसे फैल रहे थे जैसे कोई लंबे हाथ फैलाए खड़ा हो। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गड़बड़ है। ये कैंसस सिटी के प्रेसिडेंट होटल की 10वीं मंजिल थी। साल था 1935 और रूम 146 एक ऐसे रहस्य का केंद्र बनने वाला था जो आने वाली कई दशकों तक लोगों को उलझाता रहेगा। ये सब शुरू हुआ एक आदमी से जो होटल में झूठे नाम से आया था। एक ऐसा आदमी जो किसी भयानक चीज से भागता हुआ लग रहा था। दालान का सन्नाटा कभी-कभी फर्श के चरमराने की आवाज से ही टूटता था। हर आवाज गूंजती हुई लगती, जिससे बेचैनी और बढ़ जाती। रूम 146 सायों में डूबा हुआ अपने बंद दरवाजे के पीछे एक राज छुपाए हुए था। एक ऐसा राजा जो जानलेवा होने वाला था। वो आदमी जो रूम 1046 में रुका था, उसने अपना नाम रोलैंड टी ओवेन बताया। लेकिन क्या यही उसका असली नाम था? सच तो यह है कि किसी को पक्के तौर पर नहीं पता था। वो एक रहस्यमय आदमी था, जिसका अतीत कैंसस सिटी की रात जितना ही अंधेरा था। कुछ लोग कहते थे कि वो कानून से भाग रहा था, तो कुछ का कहना था कि वो प्यार और धोखे के खतरनाक खेल में फंस गया था। इतना पता था कि ओवेन परेशान था। उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर भाग रही थीं, जैसे उसे हर तरफ खतरा दिख रहा हो। उसने अपने कमरे का किराया नकद दिया। ये एक ऐसी बात थी जिसने बाद में अनगिनत अटकलों और कयासों को जन्म दिया। ये रहस्यमय मेहमान कौन था और वो किससे इतना छिप रहा था? जिस दिन से ओवेन आया था, उसका व्यवहार अजीब था, बल्कि डरावना था। उसने मेड सर्विस लेने से मना कर दिया। वो अपने कमरे को अंधेरे में रखना चाहता था। उसने मोटे पर्दे हमेशा बंद रखे, जैसे वो दुनिया से कटना चाहता हो। रूम 146 से बस एक ही रोशनी दिखाई देती थी। वो थी एक मोमबत्ती की धुंधली, टिमटिमाती हुई लौ। जब भी वो बाहर निकलता तो हमेशा देर रात को निकलता। उसका चेहरा एक फेडोरा हैट के नीचे छिपा रहता। वो सुबह जल्दी वापस आता, चुपके से और बिना आवाज किए। होटल के कर्मचारी, जो हर तरह के मेहमानों को देखने के आदी थे, खुद को रूम 146 के उस अजीब आदमी के बारे में फुसफुसाते हुए पाते थे। उनके बारे में कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, रूम 1046 के आसपास की अजीब घटनाएं होती रहीं। मेहमानों ने बंद दरवाजे के पीछे से धीमी आवाजें और अजीब आवाजें आने की शिकायत की। होटल ऑपरेटर को रहस्यमयी फोन आते, जिनमें एक आदमी की आवाज ओवन के बारे में पूछती और उसके ठिकाने के बारे में जानना चाहती। एक शाम एक मेड ओवन के कमरे में बर्फ पहुंचाने गई तो उसने कसम खाई कि उसने अंदर एक और आदमी देखा, एक लंबा चौड़ा खतरनाक नजरों वाला आदमी। जब उसने अपने सुपरवाइजर को इसके बारे में बताया तो उसने इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। ये दूसरा आदमी कौन था और रूम 146 में सामने आ रहे रहस्य में उसकी क्या भूमिका थी? 4 जनवरी 1935 को 10वीं मंजिल की खामोशी एक खौफनाक चीख से टूट गई। एक मेड सफाई करने के लिए रूम 146 में दाखिल हुई तो उसकी नजर एक ऐसी भयानक दृश्य पर पड़ी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रोलैंड टी ओवेन बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर दर्द से अकड़ा हुआ था। उसकी जान धीरे धीरे निकल रही थी। उसे बेरहमी से पीटा गया था और चाकू मारा गया था। उसकी उंगलियां बुरी तरह कुचली हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें काटने की कोशिश की हो। कमरा बिखरा हुआ था, फर्नीचर उल्टा पड़ा था, दीवारों पर खून के छींटे थे। अपनी आखिरी सांसों में ओवेन ने एक ही नाम फुसफुसाया, डॉन। ये डॉन कौन था और उस भयानक रात रूम 146 की 4 दीवारी के अंदर क्या हुआ था? पुलिस को वहां पहुंचने पर एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने जांच की, रहस्य उतना ही गहराता गया। ओवेन का सामान गायब था, जिसमें उसका सूटकेस और उसके कपड़े भी शामिल थे। बस कुछ बाल, खून से सना हुआ एक बाथरोब और झूठे सुराग ही मिले। जांच से पता चला कि रोलैंड टी ओवेन एक छद्म नाम था। असली ओवेन की पहचान
एक रहस्य ही बना रहा। उसकी असली पहचान समय के साथ खो गई। रहस्यमय डॉन मुख्य संदिग्ध बन गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाए। क्या डॉन एक दोस्त था, दुश्मन था, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे ओवेन कैंसस सिटी में अपने छोटे से प्रवास के दौरान मिला था? इसका जवाब इस मामले की बाकी बातों की तरह एक रहस्य ही बना रहा। डॉन नाम इस मामले पर एक भूत की तरह मंडरा रहा था। क्या वही इस जघन्य अपराध का अपराधी था, या वो बेगुनाह था जो धोखे के जाल में फंस गया था? कुछ लोगों का मानना था कि डॉन एक साथी था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ओवेन की आखिरी सांसों में उसकी मदद की थी। दूसरों का मानना था कि ओवेन ने अपने बेहोशी की हालत में हमलावर की पहचान गलत बताई थी। पुलिस ने हर सुराग, हर फुसफुसाहट, हर अफवाह का पीछा किया जिसमें डॉन का जिक्र था। उन्होंने जाने माने अपराधियों से पूछताछ की, होटल के कर्मचारियों से सवाल किए और गुमनाम सूत्रों से मिली जानकारी का पीछा किया, लेकिन डॉन एक भूत की तरह गायब होता गया। पीछे छोड़ गया अनुत्तरित प्रश्नों का एक सिलसिला और हताशा की बढ़ती भावना। जैसे जैसे साल बीतते गए, रूम 1046 का रहस्य लोगों के मन में घर करता गया। कई अटकलें लगाई गईं, हर एक पिछली से ज्यादा दिलचस्प और अजीबोगरीब। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि ओवेन जासूसी में शामिल था, एक गुप्त एजेंट जो चोर पुलिस के एक घातक खेल में फंस गया था। दूसरों का मानना था कि वो एक प्रेम त्रिकोण में फंस गया था, एक ईर्ष्यालु प्रेमी जो बदला लेना चाहता था। एक खास तौर पर दिलचस्प अटकल ये थी कि ओवेन को अपराधियों के एक समूह ने निशाना बनाया था, जिन्हें गलती से लगता था कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। एक और अटकल ये थी कि ओवेन की हत्या गलत पहचान के कारण हुई थी। वो एक क्रूर हत्यारे का शिकार हुआ था जो किसी और को चुप कराना चाहता था। हालांकि सच्चाई अटकलों और अनुमानों की परतों के नीचे दबी रही। रूम 1046 का रहस्य आज भी लोगों को हैरान और उत्सुक करता है। अनगिनत जांच, किताबें, डॉक्यूमेंट्री और इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे शौकिया जासूसों के बावजूद सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। रोलन टी ओवेन की पहचान, मायावी डॉन और क्रूर हत्या के पीछे का मकसद अभी भी रहस्य के आगोश में है। समय बीतने के साथ ये रहस्य और गहरा होता गया है। सबूत नष्ट हो चुके हैं, गवाह गुजर चुके हैं और एक जमाने में चहल पहल वाला प्रेसिडेंट होटल अब बीते युग का मूक गवाह बनकर खड़ा है। फिर भी रूम 1046 की याद और उसकी चार दीवारी के अंदर हुए अनसुलझे कत्ल की याद समय के गलियारों में आज भी गूंजती है। रूम 1046 की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी सुलझते नहीं हैं। यह अज्ञात की स्थायी शक्ति, अस्पष्टीकृत के प्रति मानवीय आकर्षण को दर्शाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की कल्पना को मोहित करती है, एक ऐसी पहेली जो सच्चाई और वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देती रहती है। क्या रूम 1046 में क्या हुआ था? इसकी सच्चाई कभी सामने आएगी, या यह हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी? एक ऐसी भयावह याद जो हमें इस बात की याद दिलाती रहेगी कि बंद दरवाजों के पीछे और इंसानी दिल के अंदर कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, रूम 1046 की कहानी बार बार सुनाई जाती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। एक रहस्य की भूतिया याद जो समय खुद मिटा नहीं सकता।